ये बताओ कि इसकी ट्रेसिंग समझ में आ गई। इन पिनों के बारे में मालूम है कौन सी पिनें हैं। ये बताओ ये कौन सी पिन है। ग्राउंड है ना। और ये ये आईडी। यदि किसी फोन में आईडी खराब हो जाए तो होगा क्या। आईडी खराब होने से क्या होगा। यदि आईडी की लाइन खराब हो जाए तो क्या होगा इससे। मॉडेम वगैरह कनेक्ट नहीं होने। क्या ना होगा। मॉडेम यानी कि अलग से जो एक्सटर्नल डिवाइस लगाओगे इसके अंदर पेन ड्राइव ओटीजी फिंगरप्रिंट सेंसर वो कनेक्ट नहीं होगा। यदि इसके अंदर डेटा प्लस या डेटा माइनस खराब हो जाए तो क्या होगा। फ्लैशिंग अनलॉकिंग नहीं हो पाएगी। तो इनकी जो सबसे पहले ये 5 पिन जो है ये ठीक होनी चाहिए। ठीक है। अब जो बीबस की लाइन है इस लाइन पर कितने वोल्टेज चाहिए। 5। इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे सबका। इस पर हमें 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है। अब ये लाइन जाएगी कहाँ तक। यहाँ से निकल के जाएगी कहाँ तक ये लाइन। इसके अंदर ये जो लाइन है यहाँ से जो इसका प्लस होगा ये निकल के यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के साथ यहाँ चला जाए इस कनेक्टर पे है ना। सब बोर्ड है ये। जब इसमें बेल्ट लगा दोगे कनेक्टर तो कहाँ चला जाएगा। इस बेल्ट के साथ कनेक्टर के साथ में चला जाएगा ये आपका मेन बोर्ड के अंदर जहाँ भी चार्जिंग आईसी होगी। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये कौन सी आईसी है बताओ। ये चार्जिंग आईसी लाइट आईसी इसी के अंदर है। इसी को बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है ना। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है जी। बीक्यू नहीं। बीक्यू अलग होती है जिसकी पिनें दिखाई देती हैं। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। ये आईसी कौन सी है छोटी सी जो देख रहे हैं ये आईसी है ओबीपी। ठीक है। इसका काम क्या है। इसके इनपुट में 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट में 5 चाहिए। यदि कभी किसी वजह से 6 आते हैं तो उनको कंट्रोल करेगी। जो ओवर वोल्ट है उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगी है उसको ये रोकेगी। यदि ओबीपी आईसी खराब हो जाए तो इसके इनपुट में कितना मिलेगा 5 और आउटपुट में 0। यदि ओबीपी खराब हो तो ओबीपी शॉर्ट हो जाए तो क्या मिलेगा। शॉर्ट होने पर यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 शॉर्ट हो जाए तो। समझ में आई इतनी। अब इसके अंदर जो बैटरी कनेक्टर है ये बैटरी कनेक्टर है। इसके अंदर हम पिन पहचाने तो जैसे कि मान लो इधर ये ग्राउंड हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा बैटरी का प्लस। ये लाइनें कौन सी होंगी। एक होगी इसमें थर्मल की एक होगी आईडी की। अब इसमें थर्मल खराब हो जाए तो क्या होगा। थर्मल खराब हो जाए तो बैटरी एरर चार्जिंग एरर ये एरर देखने को मिलेंगे। यानी कि चार्जर लगाने पर जो एरर मिले तो वो थर्मल लाइन से आईडी की लाइन खराब हो जाए तो क्या होगा। मोबाइल हैंग ऑन लोगो हो जाएगा डेड भी हो जाते हैं और रीस्टार्ट की भी प्रॉब्लम इससे बन जाती है। ठीक है। अब इसकी बात करें ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग इसकी कैसे करें। तो ट्रेसिंग के लिए क्या करना है कि जो टेस्टिंग बताई गई थी उसी तरीके से चेक करेंगे सभी। तो मीटर कहाँ लगाना है हमें बजर डायोड पे लगा दिया। ठीक है। बजर डायोड पे लगाने के बाद इसका जो सब बोर्ड है इसमें चेक करो। सबसे पहले इसमें देखेंगे अब कौन सी पिन ग्राउंड करनी है हमें काली या लाल। लाल वाली ग्राउंड करेंगे। जीआर और बजर दोनों चेक होंगे इसमें। यदि लाइन शॉर्ट हुई तो क्या करेगी वो बीप करेगी। ठीक होगी तो जीआर देगी क्योंकि इस मीटर के अंदर जीआर और बीप दोनों एक ही जगह हैं। रीडिंग आ रही है कितनी बताई गई थी यहाँ पे 500 से 700 के बीच है ना। 10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बाद में ये क्या है बज रहा है ग्राउंड है। ये ग्राउंड के बराबर आईडी है। इस पर कार्बन जमा इस वजह से इस पर रीडिंग नहीं मिल रही है। इस पर कोई रीडिंग नहीं है।
ठीक है, आगे चेक करें, इस पे है, इस पे भी है, यानी कि ये दोनों तीनों लाइन हमारी ठीक है। अब जैक ठीक हुआ तो चार्जर लगाने के बाद में क्या होगा, इस पर वोल्टेज आनी चाहिए 5 वोल्ट। लेकिन उससे पहले हम ये चेक कर लेंगे इसकी पूरी लाइन ठीक है या खराब है। तो पूरी लाइन के लिए क्या करना है, ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर तक हमें चेक करना है। इसका जो लाइन है यहाँ से ही तो निकल रहा है, यहीं तो जाना चाहिए। अब यहाँ मैंने पिन रखी तो डायरेक्ट इस पर रखी, इसी पे क्यों बी पाई डायरेक्ट, तो मेरे को कैसे मालूम पड़ी यही लाइन है, ऐसे भी तो चेक कर सकता था ऐसे, इसी को क्यों पकड़े डायरेक्ट। ध्यान करो क्या बताए थे, लेयर बताई थी, उसको पहचाना और तुरंत चेक किए। अब हमें चार्जर लगा दें तो 5 वोल्ट यहाँ आने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं, यदि चार्जर ठीक है तो, है ना, जैक ठीक है तो। मीटर किस पे लगाए, अब डीसी पे लगा दिए। अब कौन सी पिन ग्राउंड करेंगे, काली वाली पिन, ये काली ग्राउंड की। अब इससे वोल्टेज देख, तो उससे भी देख सकते हैं पलट के, लेकिन उसमें माइनस में दिखाएगा। दोनों चेक करेंगे कोई वोल्टेज है या नहीं, नहीं है। अब क्या खराबी है, जैक ही खराब होगा इसका, आ गया। ठीक है, जैक मैंने थोड़ा सा उंगली से टेढ़ा किया और वोल्टेज हमें यहाँ पे कितने मिल गए, 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्टेज हमें मिला। ठीक है, अभी 5 वोल्ट कहाँ तक चाहिए, जहां हमने ट्रैक चेक की थी, यहाँ तक चेक करें, आ रहा है। अब इसको हम लगा देते हैं। अब 5 वोल्ट आपके कहाँ जाने चाहिए, मेन बोर्ड में जाने चाहिए, बी बस के पॉइंट पे। ठीक है, तो मेन बोर्ड हमारा ये रहा, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि 5 वोल्ट कहाँ है, ये नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 वोल्टेज आ गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सब बोर्ड तक की लाइन एकदम सही है, इसलिए तो आ रहे हैं। अब ये ओबीपी आईसी छोटी सी कहीं कैसी मिलेगी, कहीं कैसी मिलेगी, अलग अलग तरीके की दिखाई देंगी। अब इस ओबीपी आईसी का आउटपुट ये है, इस पर चेक करें। यदि आईसी खराब हो जाए तो बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक एक जंपर लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे, तो 5 वोल्ट हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब ओबीपी का आउटपुट के बाद ये चार्जिंग आईसी में जाना चाहिए, चार्जिंग आईसी है क्वालकॉम का, ये 5 वोल्टेज आए, इस पे भी है। इसके बाद आईसी के अंदर इन कर जाएगा, इन करने के बाद में आईसी के पास एक कैपेसिटर मिलता है जिसे हम कहते हैं वीएमआईडी पीएमआईडी के नाम से, है ना, वीएमआईडी और पीएमआईडी के नाम से मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो 5 वोल्ट है ये तो आईसी के अंदर तक पहुंच रहा है ना, यहाँ पे जो है 5 वोल्ट जो है आपके यहाँ से निकल के इससे होते हुए, इनसे होते हुए ऐसे ही तो जा रहे हैं। अब आईसी निकाल के थोड़ी हम चेक करेंगे कि आईसी की बॉल पे है या नहीं, है ना। हम क्या करेंगे हमें ये देखना होता है, इसके पास में एक कैपेसिटर होता है जो कि लाइन कहीं नहीं जाती है, वो क्या कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देखेंगे ये क्या होगा, एक तरफ से ग्राउंड होगा और एक तरफ से 5 वोल्ट देगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक मिलेगा सिर्फ एक प्रत्येक फोन के अंदर। क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं वीएमआईडी पीएमआईडी, कहीं वीएमआईडी के नाम से मिलेगा, कहीं पीएमआईडी के नाम से मिलेगा। ठीक है, अब इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आ जाते दोनों में से किसी पे, तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट एंट्री कर चुके हैं, 5 वोल्टेज एंटर कर चुके हैं।
देखो ये है ना, तो मिल जाएगा। इस पे आ रहे हैं, इस पे नहीं आ रहे क्योंकि इसका नहीं है। अब इस पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी अंदर से ठीक है, उसने वोल्टेज इनपुट कर लिए और आउटपुट में भी दे रही है ना। PMID का हाँ, अब बीपीएच की जो कॉइल होगी वो कैसे जाने, इतनी कॉइलें लगी हैं यहाँ पे बहुत सारी, कैसे जाने कि हम बीपीएच की कॉइल कौन सी है। बूट कैप के जरिए बूट कैप के जरिए कॉइलों पे वोल्टेज देख लेते हैं एक बार, किस पे कितने हैं। इस पर 0.6 है, इस पर 0.4 है। 0.4 तो अब कैसे पता करें कि बीपीएच की कॉइल कौन सी है, बूट कैप मिलेगा तो उस पर वोल्टेज कैसे मिलेंगे। सर। यहाँ पे 8 वोल्ट मिलेगा स्ट्रेट साइड। कितना है, 3.7 सॉरी 107 3.5 आया। जी इस पे भी वही है, जी जी। इस पर नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों पे है, अब दोनों में थोड़ी होंगी, नहीं एक होगी। एक होगी जिसके पास में कैपेसिटर लगा होगा। चार्जिंग बूट के 3.6, दूसरी साइड ये है सर। ये बीपीएच की कॉइल है। अब यहाँ से वोल्टेज कहाँ जाएंगे, पावर आईसी तक, यानी कि जितने भी सेक्शन है हमारे वो जो ऑन होंगे वो इसी के माध्यम से ऑन होंगे। ठीक है, तो इस समय चार्जिंग आईसी इसकी ठीक है काम कर रही है, लेकिन अब हम चेक करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज हमें चाहिए वो कितने चाहिए, कितने चाहिए। अब चेक कर लेते हैं इसमें, इस पर तो 0.6 है, तो बैटरी चार्ज होगी, तो चार्जिंग आईसी खराब है, खराब है फिर, तो फिर क्या वोल्टेज कम क्यों है। इसकी आउटपुट चेक करें। आउटपुट ही तो चेक करिए, इस पर 0.6 है बैटरी के प्लस पे। 0.6 हाँ, तो बैटरी तो चार्ज होगी नहीं, 3.7 आना चाहिए सर। 4.2 आना चाहिए, लेकिन इतना नहीं आ रहा है इसमें। अब आएगा। यहाँ पे लाइट चल रही है ऊपर इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर बैटरी के प्लस पे वोल्टेज कम क्यों है, बताओ। बैटरी के प्लस पे वोल्टेज कम क्यों आ रहा है, जो कि आने चाहिए 3.7 से 4.12 तक, लेकिन इस पर तो बिल्कुल एक वोल्टेज भी नहीं, तो बैटरी चार्ज होगी। सब कुछ फोन बैटरी लगने के बाद एक्टिव होता है। हाँ, कुछ फोन बैटरी लगाने के बाद जैसे मैंने बताई थी सेंसिंग लाइन। अब ये जो बैटरी है इसके अंदर चार्ज होनी चाहिए, लेकिन चार्जिंग आईसी बैटरी को चार्ज करे क्यों, जब इसमें बैटरी लगी नहीं है तो वोल्टेज निकालेगी क्यों। सिग्नल नहीं आया। क्योंकि चार्जिंग आईसी ये नहीं समझ पा रही कि हमें जो चार्ज करना है वो डिवाइस इसमें है या नहीं, इसलिए वो नहीं निकाल रही है। किसी फोन में डायरेक्ट आप मिलते हैं। हाँ, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसी कंडीशन पे कि चार्जिंग आईसी बदलना है, बैटरी बदलना है, कितनी भी आईसी बदल दो पर वोल्टेज इसमें नहीं मिलेंगे। फिर चेक करें एक बार, 0.56 है, आजकल के फोनों में यही मिलेगा, या तो 0.5 मिलेगा या 3.7 से 4.12 के बीच। ठीक है, 0.5 को ये हाँ। अब देखो ये बैटरी है, इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं बैटरी के कितनी चार्ज है, समझना इस चीज को। 3.6 है। 3.6 अब मैं चार्जर हटा देता हूँ यहाँ से, चार्जर मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ बैटरी लगा दूँ इसके अंदर, तो बैटरी की लाइन में कितने वोल्टेज आने चाहिए, 3.6
जितनी चार्ज है उतनी तो देगी। जितनी बैटरी चार्ज है उतने आ रहे हैं। अब चार्जिंग ऐसी खराब है, सही है, कैसे जान। अब हमें लगाना है यहाँ पे चार्जर, ठीक है। चार्जर लगाने के बाद अब हम तुरंत वोल्टेज हमें यहाँ चेक करने होंगे। कितना है? बढ़ गए। इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी ठीक है, चार्जिंग आईसी काम कर रही है। यदि अब भी वही वोल्टेज होते तो इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी अंदर से खराब है, वो रिवॉल्व करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आई? वोल्टेज अब यहाँ बढ़ गए। अब मैं बैटरी हटा रहा हूँ, देखो बैटरी मैंने हटाई और अब चेक करें, खत्म। बैटरी लगा दी, आ गई। चार्जर हटा दिया, जितनी बैटरी चार्ज है उतने आ रहे हैं। तो हम जान सकते हैं कि चार्जिंग ऐसी खराब है या सही है, हॉट टेस्टिंग से। अब इसके अंदर जो वोल्टेज हमें मिले, यही तो बैटरी की लाइन है यहाँ से, इस तरीके से। जब हमने बैटरी चेक करी तो बैटरी के अंदर वोल्टेज थे 3.6, है ना। और जब यहाँ बैटरी लगा दी तो यहाँ तक हमें मिला 3.6, यहाँ तक वोल्टेज इतनी तो मिले। अब जैसे हमने चार्जर लगाया 5 वोल्ट का, तो 3.6 का कितना हो गया था, इतने। अब यहाँ वोल्टेज बूस्ट क्या होगा, क्योंकि चार्जिंग आईसी ठीक है, वो क्या कर रही है, बैटरी को चार्ज करने का काम कर रही है कि बैटरी को चार्ज किया जाए। समझ में आई इतने। अब इसके बाद एक आदमी आ जाओ, कोई उठ कर ट्रेस कराओ, आ जाओ जी सोनू, जो मैंने बताया इसी चीज़ को ट्रेस कराओ, जैसे मैंने बताई है वहाँ पे सारे पॉइंट चेक करने हैं। पहले लगा के नहीं, पहले डाटा प्लस माइनस आईडी की लाइन बताएं। डाटा प्लस माइनस आईडी की लाइन बताएं, इसकी लाइन ट्रेस कराएं, उसके बाद में वोल्टेज चेक कराएं। बताते भी बोलेगा जाना। कि है जी, डायरेक्ट बोलेगा कि क्या हो गया? बजर मोड। नहीं, डायोड मोड पे लगा दो, यहाँ पे दोनों एक ही में है इसमें, बस खत्म। अच्छा एक ही में है दोनों। ये कौन सी पिन है? ये होगी हमारी ग्राउंड, ग्राउंड। ये होगी हमारी प्लस। प्लस पर कितनी रीडिंग आनी चाहिए? 500 से 750 के बीच। और इस पर आ रहा है 525, तो इसका मतलब ठीक है। अब यहाँ जो रुको, अभी ये जो रीडिंग आ रही है इतनी आनी चाहिए ना। अब जो रीडिंग ये बताइए किस चीज़ की बताइए, ये OBP IC और चार्जिंग IC की रीडिंग होती है। ये निकाल देना सोनू इधर से कनेक्टर सब बोर्ड से, ये हाँ बस। अब रीडिंग चेक कराओ, देखो रीडिंग में अंतर आता है कि नहीं। अब रीडिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं चेक करो। ये बढ़ क्या हो गई, कनेक्टर हटाते कम होनी चाहिए, ये तो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई बताओ? दुकानें हैं 7-8 साल से, 10 साल से, और कितनी है इसमें? 0.6 आ रही है। और अभी कितनी थी? 0.525 के आसपास थी जी तो अब ज़्यादा आ रही है। जी ज़्यादा ही तो है कनेक्टर हटाने के बाद।
सर ये आईसी लग रही है, शायद इन्हीं की रीडिंग दे रहा वो डायोड है, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, तो 0 ना होके ये तो बढ़ गया 100। अब इसका मतलब क्या बढ़ने का? भाई एक बात बताओ, दुकान पे बैठोगे, यही तो सिखाई जा रही है कोचिंगों में, इन पे जीआर चेक करो, जीआर आ रहा है प्लस पॉइंट पे तो लाइन ओके, यही तो बताई जाती है। है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो इसको जूम आउट करना थोड़ा सा, और इधर कनेक्टर दिखा दो इसका थोड़ा सा, कनेक्टर तो निकला पड़ा है ना, तो कहाँ लाइन ठीक है, लाइन तो ब्रेक हो गई ना, मेन बोर्ड से सब बोर्ड तक लाइन ब्रेक हो गई, जी तो अब 0 होना चाहिए यहाँ पे। अब 0 तो है नहीं, लेकिन रीडिंग क्यों आ रही है फिर? हम्म? कुछ कंपोनेंट्स की रीडिंग बता रहा है शायद यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो डायोड की आ रही है। इस वाले की। हाँ, इसमें जो डायोड लगा है वो डायोड की भी तो रीडिंग बताई थी मैंने, कितनी बताई थी? 150 से 1000 के बीच में। अब इसमें डायोड लगा है, वो अपनी रीडिंग दे रहा है इस पॉइंट को, तो रीडिंग आने पर कभी भी ये विश्वास ना करें कि ये लाइन पूरी ठीक है ना, समझ में आई? ये विश्वास ना करें कि लाइन ठीक है, देखिए कि यहाँ पे चेक करने लाइन ठीक है, आईसी बदल दिए, वो बदल दिए, ये जो रीडिंग है वो डायोड की है। अब लगा देना कनेक्टर ऊपर वाला, अब एक बार रीडिंग फिर चेक करा दो उसी पे। आगे वही वाली। अभी रीडिंग किसकी है? ओबीपी आईसी 526 है। जी अब मेन बोर्ड में चलो ऊपर, ओबीपी आईसी दिखाओ। हाँ, अब इसके इनपुट में चेक करो यहाँ कितना रीडिंग है। ये वाली लाइन यहाँ से आती है यहाँ पे, हाँ करो चेक। ठीक है, ये वाली ओबीपी आईसी हाँ होती है। रखे रखो उस पर, जी वही वाली मिल रही है। सेम रीडिंग है। जी अब यहाँ से चार्जिंग के प्लस पॉइंट तक हम बीप चेक करें तो आनी चाहिए, जी क्योंकि रीडिंग सेम है तो बीप सेम आएगी। अब इसको लगाना नीचे पॉइंट पे, एक वहीं लगाए रखो, एक वहीं लगा लेना, एक जैक पे चेक करनी है। एक चीज देख पाओगे, कोई भी देख लो, ऊपर कर दो थोड़ा सा वो, आ रही। बीप इसमें आ रही है ना, तो इसका मतलब लाइन ठीक है। ठीक है, ओबीपी आईसी दिखाओ। ये है सर ओबीपी आईसी। अब ओबीपी आईसी के आउटपुट और इनपुट को चेक करना, बीप कर रहे हैं? नहीं नीचे वाला है, नीचे वाला, ये वाला हाँ नहीं सर। बीप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे ना, करना भी नहीं चाहिए। जी अब इसके दोनों तरफ रीडिंग चेक करो, लाल पिन को ग्राउंड करके। एक तरफ तो 525 26 है, दूसरी तरफ कितनी है? ग्राउंड करके इधर 526। आउटपुट में देखो कितनी है, ये वाली 500। लमसम, यानी कि वही रीडिंग है। अब यहाँ पे 508 9 है। अब हमें इसकी लाइन खोजनी है कि बीप करेगा कहाँ, बीप नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे इस आईसी के आसपास 508 9 किधर है, रीडिंग चेक करना कैपेसिटी ड्रॉप है 508 या 9, एक पिन ग्राउंड करके। हाँ देखो 508 9 जहाँ मिलेगा, ये मिल रहा है यहाँ पे बीप आएगा, जहाँ रीडिंग अलग होगी वहाँ बीप नहीं मिलेगी। इसमें रीडिंग अलग है, 509 है, आराम से लगाओ। हाँ इस पर नहीं आ रही, इस पे नहीं आ रही सर। ठीक है, दूसरी तरफ देखना इसके, इधर ग्राउंड है, ठीक है, इधर नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसका जो पीएम आईडी वीएम आईडी का था उस पर चेक करना, कॉइल के ऊपर, ये वाला। हाँ इस पर कितनी रीडिंग है, कौन सी पिन ग्राउंड है? रेड। हाँ अब चेक करो इसको, इसमें चार्जिंग लग रहा है। हाँ इस पर रीडिंग नहीं है, जी है ना, और यहाँ आनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें? वोल्टेज। अब चार्जर लगा के वोल्टेज चेक कराओ इनसे। चार्जिंग इन होगा, जब चार्जिंग इन होगी तब यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा VMID पे, ठीक है। चार्जर लगाओ, हाँ ये रीडिंग नहीं थी, वोल्टेज है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, जो VMID है इस पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए, इस पर वोल्टेज आनी चाहिए। 5 OBP का इनपुट आउटपुट चेक कराओ। इस पे नहीं है। नहीं वोल्टेज चेक करने हैं अच्छा DC पे, ये
हाँ हाँ हाँ। ये सर इनपुट, हम्म। ये आउटपुट, वोल्टेज सेम है, ठीक है। यहाँ भी हमें अब बैटरी के प्लस पे वोल्टेज ना आने का कारण मालूम है? बैटरी सेंस, जब तक चार्जिंग आईसी बैटरी सेंस नहीं करेगी जब तक आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकालेगी। अब चेक करना, जो रजिस्टेंस है 010 की, इस पे कितनी वोल्टेज है? ये वाले की रजिस्टेंस 010 सफेद। कहाँ पे लगी सर? देखो। ये वाला हाँ 3.9 है। 9। अब इधर ये भी ये वोल्टेज मिलेगा किसके हैं, बैटरी के हैं या चार्जिंग आईसी के हैं? ये सर बैंड, अब वोल्टेज जो बताए गए हैं आपको 3.7 से 4 के बीच में बताए गए, उतनी तो आ रहा वो है, बैटरी वाला। इतनी मिल रहा है ना वोल्टेज, तो ठीक है। जी। अब ये थोड़ी बताया गया कि बैटरी के वोल्टेज चेक करने, भाई बैटरी लगाने के बाद चेक करो। अब बैटरी हटा देना कनेक्टर से, अब वोल्टेज चेक करो उसी रेजिस्टेंस पे कितना है, खत्म। जी 5 वोल्ट और जीरो चार्जिंग पॉइंट वाले आ फाइव गए। है। अब इस पर वोल्टेज नहीं मिलेगी, जैसी बैटरी लगा दोगे तो इसका सर्किट जुड़ जाएगा। चार्जिंग आईसी को ये मालूम पड़ जाएगी कि इसके अंदर बैटरी लगी है, तो बैटरी अब स्टोर करनी चाहिए। समझ में आई इतनी? यदि अब किसी फोन में चेक करना हो तो चेक कर लोगे कि चार्जिंग आईसी खराब है या ठीक है। जी। बैटरी की लाइन में वोल्टेज कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, और VMID पे चेक करना है कि 5 वोल्टेज है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट इन कर चुके हैं। जी। समझ में आए?